हालेलुया। हम लोग एक दावा के साथ में बोल सकता है ना कि वो मेरा है, वो प्रभु मेरा है, वो इब्राहिम का है, इज़ाक का है, याकूब का, लेकिन मेरा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर गीत है ना, हालेलुया। गीत के द्वारा हम लोग परमेश्वर की बड़ाई करते, महिमा करते हैं, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेगा। परमेश्वर के वचन भी हमारे लिए इतना सुंदर सुंदर बातों को रखी से कि हमारे दिल वो वचन को सुनकर आशा से भर जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हिम्मत से भर जाता है और विश्वास से भर जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमको शक्ति दे देता है, हालेलुया। कदम शायद हम पीछे करने लगते हैं संकट कठिनाइयाँ देखकर, लेकिन वचन जब आता है हमें हिम्मत दे देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ऐसा ताकत दे देता है कि हमारा कदम खुद म खुद आगे बढ़ने लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम वचन में आज देखेंगे, आज एक खूबसूरत वचन परमेश्वर हमको दिया है। हम तुम्हारे पास बाइबल है तो खोले बुक ऑफ साम्स ना, बुक ऑफ साम्स। ये जो बुक ऑफ साम्स है, जो ये भजन संगीता है, भजनों से भरा है। जितना गीत अभी हम लोग गाते हैं कलीसिया में, ये भजन संगीता में है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम लोग देखेगा एक और भजन को, हालेलुया। चैप्टर 45, साम्स चैप्टर 45। कभी ना छोड़ेगा। मिल गए सबके? हालेलुया। हाँ, टेस्टिंग 1 2, टेस्टिंग 1 2, प्रेज़ द लॉर्ड। एक खूबसूरत भजन है ये, और ये एक विवाह का गीत है, विवाह का एक प्रेम गीत है, प्रेज़ द लॉर्ड, अ वेडिंग सॉन्ग। एक राजा के शादी का विवाह है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक राजा के शादी का विवाह। कितना जन जब हमारे प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना के शादी हुआ था, तुम लोग देखा, हाँ, ग्रैंड वेडिंग, रॉयल वेडिंग, है ना। उन दिनों में 1981 में उनके विवाह हुए से हमने देखा था उसको ना। राजघराना का विवाह हुआ, राजघराना का शादी। और राजघराना में जब शादी होता है, कैसे कितना धूमधाम से ठाट बाट से शादी होता है ना, है कि नहीं। आज उसी तरह के शादी हम लोग देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। शादी, शादी, विवाह, विवाह एक बहुत खूबसूरत चीज है, आमीन। बाइबल कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, आमीन। विवाह, मैरिज, मैरिज शुड बी ऑनरेबल अमंग एवरीवन। एक बहुत आदरणीय बात है शादी। परमेश्वर की योजना के अनुसार शादी होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर का योजना है, प्लान है कि मनुष्य जाति जो है वो विवाह करे, परिवार को बढ़ाए, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि बाइबल में शुरुआत में परमेश्वर ने पहला मनुष्य और पहला स्त्री को बनाकर उनका उस बगीचा में विवाह किया और उनको आशीर्वाद दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कहा कि तुम फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने आत्मा से, अपने आशीषों से सुशोभित करके उस दो दंपति को परमेश्वर ने दुनिया में छोड़ा। और इसी तरह से आज शादी विवाह मनुष्यों में फैला हुआ है। लेकिन आजकल के शादियां हम देखते हैं, है ना, शादी का कोई महत्व नहीं है। शादी आज होता है, कल टूट जाता है। और आजकल के शादी को लोग बदल दिए हैं,
वो जो परमेश्वर की योजना में एक पुरुष और एक स्त्री को साथ में विवाह करना है, उसको बदल कर इंसान ऐसा कर दिया है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में पुरुष पुरुष शादी करे लगा और स्त्री स्त्री शादी करे लगा, जो परमेश्वर के बिल्कुल खिलाफ है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये साम्स को आज हम लोग देखी जाए, और यहाँ पर वर्स 1 में लिखा है कि मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, और जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। ये जो भजनकार है, जो लिखने वाला है, ये जो भजन गाने वाला है, ये कहता है कि एक मेरा हृदय जो है कितना सुंदर विषय के लेकर उमड़ रहा है मेरा अंदर में। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा विषय है ना, और वो विषय ये है कि राजा के विषय में मैंने रचा है, उसके विवाह के विषय में है। वो गीत बनाकर उसको गाता, वो कहता है मेरा जो जीभ है एक लेखक के जीभ हो गया है, वो पोएटिक है, वो कविता से भर गए है। प्रेज द लॉर्ड। कविता से भर गए, वो कविताओं को गा गा कर उसकी प्रशंसा करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे पूरा चैप्टर में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक शादी के गीत गाया जाता है, एक राजा के और एक दुल्हन का ना, अ किंग एंड हिज ब्राइड। आमेन। अ किंग एंड हिज ब्राइड। एक ऐसा राजा, अभिषिक्त राजा, उसका विवाह। तो बाइबल में हम लोग देखी जाए काफ़ी स्क्रिप्चर्स को कि क्या कहता है विवाह के विषय में। ये एक रूपांतर दिखाता है हमें हमारा विवाह यीशु के साथ में। आमीन। हमारा विवाह यीशु के साथ। हम क्या है यीशु के? दुल्हन है। कलीसिया जो है, तुम और हम जो है यीशु मसीह के दुल्हन है, और यीशु मसीह हमारा राजा है, वो हमारा दूल्हा है। प्रेज द लॉर्ड। इस नज़रिया से इस वचन को आज हम लोग देखी जाए, और यहाँ पर हम लोग सीखी जाए कि वो राजा किस प्रकार का है और उसकी रानी किस प्रकार का है। प्रेज द लॉर्ड। वो दुल्हन किस प्रकार का है। उससे पहले हम बनता एक स्क्रिप्चर और पढ़े जो मिलता है हमें बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस में। एक किताब को खुला रखना जो शाम से, बट हम लोग चली 2 कुरिन्थियों के किताब, 2 कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 11 को हम लोग देखी जाए। और वर्स 2 को, 2 कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 11 पद 2 कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ऐश्वर्य धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। ये कौन बोलता है? ये भक्त पौलुस बोलता है, प्रेरित बोलता है, परमेश्वर के दास ये बात को बोलता है। किससे बोलता है? कलीसिया से बोलता है। हालेलुया। और क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे विषय में ऐश्वर्य धुन लगाए रहता हूं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में परमेश्वर के विचारों को लिए फिरता हूँ या सोचते रहता हूँ कि मैं तुमको एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाया है मैंने, और तुम्हें मैं चाहता हूँ कि एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। वो जो प्रेरित है, वो जो भक्त पौलुस है, वो चाहता था कि कलीसिया को एक पवित्र कुंवारी की तरह मसीह को सौंपे।
प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कैसे सौंपे? परमेश्वर के वचन सिखाकर, परमेश्वर के वचन के रास्ता दिखाकर, परमेश्वर के गुण बताकर, हालेलुया, परमेश्वर की बातों को बताकर, वो परमेश्वर को के हाथ में, यीशु के हाथ में तुम्हें और हमें सौंपने के विचार करता है। वो ये कलीसिया से बात बोलता है कि मेरा विचार जो है, मेरा धुन जो है, मैं परमेश्वर के ऊपर लगा कर ये बात को सोचते रहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कलीसिया तुमको एक ऐसे कुंवारी की तरह मैं परमेश्वर को सौंप दूँ, मसीह को सौंप दूँ। लेकिन वे स्त्री में वो क्या बोले हैं? वे स्त्री में बोले हैं, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कि भ्रष्ट ना किया जाए। पवित्र कुंवारी की नाई, हालेलुया, पवित्र कुंवारी। एक कुंवारी लड़की जब शादी करता है, एक लड़का लड़की जब शादी करता है ना, हम लोग जानते हैं कोई ऐसा लड़की के संग शादी नहीं करे मांगे, या ऐसा लड़का के भी साथ में शादी नहीं करे मांगे जो ढेर संबंध रखी से और लोग से, प्रेज़ द लॉर्ड, और रिलेशनशिप में हुआ है। वो ऐसा से शादी करे मांगे जो कोई किसी का नहीं है, जो पवित्र है, जो सिर्फ उसके बन के रह सके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी बात को भक्त पौलुस यहाँ बोले कि चेच, मैं ये धुन में रहता हूँ हमेशा कि तुम लोगों को ऐसा शिक्षा देकर, ऐसे परमेश्वर के ज्ञान और समझ देकर, ऐसे बातों को बताकर तुमको एक पवित्र कुंवारी की नाई पर यीशु को सौंपना चाहता हूँ मैं। लेकिन मैं डरता हूँ, बोले, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से उस बगीचा में हव्वा को बहकाई दिस रहा, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह में है के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा दुल्हन के लिए आता है जो निष्कलंक है, जो पवित्र है, जो भ्रष्ट नहीं हुआ है। हालेलुया। जो खुद को पवित्र रख के उसके इंतजार में है, जो अपने आप के जीवन ऐसा रखी से कि यीशु जब दुल्हा आए तो उसको ग्रहण योग्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो यहाँ पर जो कलीसिया के पादरी है, जो प्रेरित है, भक्त है, पौलुस है, वो सही ज्ञान, सही शिक्षा, सही बातों को बताकर कलीसिया को उत्तेजित करे है कि प्रभु में कैसे अपने जीवन को जीना है। और वो चाहता है कि एक पवित्र लोग बनकर हम प्रभु के इंतज़ार में रहे और उसको अपने जीवन को एक पवित्रता से सौंप कर रखे, कि उसके लिए हम एक ऐसा कुंवारी की तरह बने जो भ्रष्ट ना किया हुआ है। लेकिन वो डरता है कि कहीं सांप जैसे अपने चतुराई से बहकाए दिस रहा हुआ के वैसे ऐसा कोई भी बुरा बात, कोई भी ज्ञान के बात, कोई भी ऐसा उल्टा बात, कोई भी फॉल्स टीचिंग या कोई भी ऐसा समाचार तुम्हें परमेश्वर के उसमें से बोले दूर नहीं करती। वो सावधान करे है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले हम यही धुन में लगाए के है कि तुम्हें एक व्यक्ति से खाली मनता है तुम्हारा रिश्ता जुड़वाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु मसीह हमसे रिश्ता जोड़ी से हम लोग चले बुक ऑफ रेवलेशन में देखे एक बात को, जो चैप्टर 19 और वर्स 6 या 7 को देखी जाए। हम लोग प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 19th चैप्टर और वर्स 7 को देखें और 8 को देखें। क्या बोलता है यहाँ? ले आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आमीन। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया,
क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और 9 में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, या लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। यहाँ पर क्या देखता है, क्या होता है? वो कहता है कि आओ हम लोग मगन और आनंदित हो जाए और स्तुति करें, क्योंकि मेमने के विवाह पहुंचा है। हालेलुया। वो दुल्हा के विवाह, वो यीशु मसीह का विवाह, वो मेमना जो हमारे लिए वो अपने जान को दिया है, बलिदान हुआ है, जो मेमना बनकर हमारे पापों को उठा लिया है, उसका विवाह पहुंचा है। स्वर्ग में एक बारी से जश्न हो रहा है। हालेलुया। एक बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उत्सव मनाया जा रहा है और वो कहता है कि आओ हम लोग मगन हो जाए और आनंदित हो जाए और स्तुति करे। कितना जन यहाँ है जो बहुत सोच करके शादी ब्याह में जाए? शादी होए, कोई के शादी हुए तुम्हें बहुत दुख हो। शादी एक ऐसा चीज है जो खुशहाली के है ना, खुशी है कि कोई दूल्हा जाकर दुल्हन को लेकर आता है, घर में बहू आता है, घर में पत्नी आता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी के माहौल होता है, वहाँ पर नाच गाना होता है, गीत संगीत होता है, परिवार लोग इकट्ठा होते हैं, सब कोई आनंदित होते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। हालेलुया। और जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। इसी तरह से स्वर्ग में भी एक विवाह का बोझ तैयार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो है मेमने के विवाह का बोझ। और यहाँ पर कहता है वर्स 9 में कि कहा है यूहन्ना से कि लिख लो कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेमना के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। हम लोग एक दृष्टांत को देखता है बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 में। वहाँ पर हम लोग देखता है यीशु मसीह दृष्टांत को बताया था कि एक व्यक्ति था, एक राजा था, जिसने अपने पुत्र का विवाह का बोझ तैयार किया और न्योताहारियों को न्योता भेजा, कहला भेजा अपने दासों के द्वारा कि जाकर उनको न्योता देकर आओ कि विवाह के बोझ में आने के लिए। हालेलुया। बोझ तैयार हो चुका था और तरह तरह के भोजन पकवान पक चुका था, सब कुछ रेडी था और न्योताहारियों को न्योता दिया गया, लेकिन वो लोग आया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो न्योताहारी लोग था, जो बुलाए हुए लोग थे ना, हम लोग खास लोगों को आज भी न्योता देते हैं, है कि नहीं? सगे संबंधियों को न्योता देते, दोस्तों को न्योता देते, साथ में काम करने वालों को न्योता देकर हम लोग चुनी गिनी लोगों को न्योता देते हैं, है कि नहीं? तो इसी तरह से खास लोगों को जब न्योता दिया गया, वो लोगों के पास बहुत ही एक्सक्यूजेस था। कोई कहता था कि मैं बिजी हूँ, मैंने शादी किया, अभी नया भी हम आए नहीं पाएगा, खेत लिया है, खेत के देखभाल करे जाए के, बैल खरीदा है, बैल को भी हमें पता लगा कि चले कि नहीं चले, कौन सी तरह तरह के उनके पास ना बहाना था और वो लोग ने नकार दिया उस बोझ के में जाने के लिए। तो जो राजा था, जो बहुत क्रोधित हुआ कि बुलाया है लोग, इतना अच्छा से आए नहीं ना ये लोग ना। कभी कभी लोग किसी के न्योता देता है उनके लिए भोजन पका और कोई आए नहीं, कैसे लगे ना। उसी तरह से उसके मन उदास हुआ और उसने कहा कि जाकर और लोगों को बता कर आओ ना। और वो लोग भी इसी तरह से किया और वो बहुत क्रोध में आया और कहा कि जाओ रास्ते में जो भी कोई मिले सबके लेके आओ, है ना। तो जाकर लंगड़ा, लूला, कंगाल ना, चपरासी, कैसे भी सबके न्योता दे दी। वो लोग सब आएंगे वो भोज में खाने के लिए। तो जो राजा था वो देख रहा था कि जितना लोग आए थे वो लोग सब अपना वेडिंग अटाया में है, वेडिंग गारमेंट में है। तो एक व्यक्ति मिला वहाँ पर कि बोले भैया, अरे मित्र, बोले तुम क्यों नहीं अपना कपड़ा पहन के आया, अच्छा लगा, क्या है तुम वेडिंग वाला गारमेंट नहीं पहरा?
उसके पकड़ के उसके दूर फिर उसके निकाल देवागे वहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग वर्स 8 में दिखता है कि जो दुल्हन है यहाँ पर उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। और ये महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम, धार्मिकता के काम। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शुद्ध कपड़ा हमको मिलेगा, ये महीन मलमल पर प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को देगा पहनने के लिए, अपने पवित्र लोगों को देगा पहनने के लिए। ये भारी से बोझ आज स्वर्ग में रेडी होता है। और यहाँ कहता है कि धन्य है वे जो बुलाए गए हैं इस बोझ में। आज हम लोग अपने जीवन में देखें कि क्या हम लोगों को बुलाया गया है। आज प्रभु यीशु मसीह बुलाता है, ये बोझ से दबे हुए थके मन लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज यीशु हमको अपने पास बुलाया है, अपना बेटा होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। आज हम उसके दुल्हन बन गए हैं, आज उसके बेटा बेटियां हम हो गए हैं। हालेलुया। ये शादी जो है ये प्रभु आता है अपने दुल्हन को लेने के लिए। हम लोग प्रचार करता, बाइबल में से बतलाता कि जीसस इज कमिंग सून, कमिंग फॉर हिज चर्च, अपने कलीसिया को लेने के लिए आता है। लेकिन यह भक्त पौलुस कहता है कि मुझे चिंता है कि कहीं सांप जो शैतान है तुम्हें बहकाए नहीं दे। वो चाहता है कि हम लोग वो पवित्र जीवन, वो धार्मिकता के जीवन जी कर प्रभु के लिए अपने आप को हम लोग पवित्र रखे और ऐसा जीवन में हम लोग रहे जिसको प्रभु भाए कि जब वो आए वो हमको ले जा सके ना। आमीन। तो हम लोग देखी जाए फिर ये जो साम्स 45 है, इसमें कितना खूबसूरती से इस शादी के गीत गाया जाता है। वो दुल्हा के विषय में और वो दुल्हन के विषय में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो कहता है तू मनुष्य वस्तु में, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होंठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। ये किसके विषय में है? जीसस के विषय में। जीसस मनुष्यों के संतानों में बोले परम सुंदर है। ही इज फुल ऑफ ब्यूटी। इस ब्यूटी, उसके जो स्वभाव में वो सुंदरता है, झलके है। प्रभु यीशु मसीह वो सुंदरता आज तुम्हें भी देना चाहता, हमें भी देना चाहता है। और उसके होंठों में बोले वो अनुग्रह से भरा हुआ है। उसके होंठ इज फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ ट्रूथ, फुल ऑफ ग्रेस। ऐसा सुंदर सुंदर बात वो करता है जिस बात से हमारे जीवन में आशीष आता है, जिन बातों से चंगाई मिलती है, जिन बातों से शांति आता है, जिन बातों से छुटकारा हमें मिलता है, अनुग्रह से भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उद्धार। और कहता है वे स्त्री में बोले हे वीर। हम लोग यहाँ देखें कि हमारा दूल्हा कैसा है ना। कभी भी शादी कोई के संगे किया जाए, उसके देखा जाए कि वो उसके डील डोल कैसे है ना, वो उसका स्वभाव कैसे है। यहाँ पर भारी सुंदरता देखने के लिए नहीं कहता है ना। बुक ऑफ आइज़ाया में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूस पे मारा गया, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसका सूरत जो था इतना बदसूरत हुआ कि वो पहचान में भी नहीं आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पहचानने लायक नहीं था जब उसने हमारे लिए उस क्रूस पे मरा, क्योंकि वो उतना भारी दंड को सहा हमारे लिए। लेकिन वो खूबसूरती में कमी नहीं है उसके कुछ, वो सबसे परम सुंदर है। बाइबल में कहता है वो परमेश्वर है, वो यीशु, हमारा यीशु सुंदरता से भरा है, इज फुल ऑफ ब्यूटी इन एंड आउट। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर से वो अंदर के हमारे जीवन में प्रभु बाहरी सुंदरता नहीं देखता है ना। हम लोग जल्दी से बाहरी सुंदरता देखकर न्याय कर देते हैं, अच्छा है, सुंदर है, अच्छा है ना। लेकिन असलियत में अंदर के सुंदरता हमें देखना है कि अंदर से हमारा स्वभाव में कैसा सुंदरता है, कैसा प्रेम है, कैसा स्वभाव है, नम्रता है,
शांति स्वभाव का है, सुशील है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब हमें देखना है। तो यहाँ कहता है कि इज फुल ऑफ ब्यूटी। और वेस्री में बोले, हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी में बांध। वो वीर है, ही इज अ वॉरियर। यीशु मसीह के एक रूप मेमना के रूप में हम लोग देखता है, भेड़ा के रूप में देखता है, फिर शेर के रूप में भी देखता है। प्रेज द लॉर्ड। ही इज अ लायन, बाइबल में कहता है, ही इज द लायन ऑफ जूडा। प्रेज द लॉर्ड। वो यूदा का वो सिंह है, वो वीर है, वो इज अ माइटी गॉड, ही इज एबल टू डू एनीथिंग ना, वो कुछ भी कर सकता। वो कहता है कि तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप अपनी कटी में बांध ले। प्रेज द लॉर्ड। और वेस 4 में कहता है, सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो, है ना। जैसे घोड़ा पे एक इंसान सवार हुए है, यीशु मसीह सच्चाई में सवार हुए, सत्यता। प्रेज द लॉर्ड। मान लो 3-4 घोड़ा में वो सवार है, प्रेज द लॉर्ड, जो सत्यता है, नम्रता है, धार्मिकता है ना, ऐश्वर्यत्व है उसका, वो दैविक है, वो दैनिक है। हालेलुया। दिव्य है, वो ऐश्वर्य है, वो प्रेज द लॉर्ड। महान है, पवित्र है, सामर्थ्य है, सच्चाई से भरा, नम्रता से भरा ना, सफलता पे बोले सवार है, वो हारता नहीं है कभी। प्रेज द लॉर्ड। उसके जीवन बोले, तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम दिखलाए। उसके दाहिना हाथ जो है वो अधिकार है उसके पास। प्रेज द लॉर्ड। उसके राइट हैंड जो यहाँ पर कहता है वो अधिकार जताता है। ही इज गॉट ऑल अथॉरिटी। वो कहता है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। तो आज हम यीशु मसीह को ऊपर विश्वास जब लाया है, हम देखते हैं यीशु कहता है कि मैं अपना अधिकार तुझे देता हूँ, अपना नाम तुझे देता हूँ ना। जब शादी हो ये पति के नाम पत्नी के मिले ना, है कि नहीं, उसके नाम से जुड़ जावे है पत्नी, उसके सब कुछ में उसके भागीदारी हो जावे है। उस तरह से हम लोग यीशु मसीह के साथ में सब चीज़ में भागीदारी हो गया है, वारिस हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। उसके अधिकार हमें मिलता है, तो हम जो उसका दुल्हन है। और वो कहता है वर्स 5 में, बोले तेरे तीर तो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे और राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। यानी कि प्रभु के जो वचन है तीर के समान है। आमीन। बाइबल कहता है 2 धारी तलवार है उसके वचन, वो जो बोलता है तीर से लगता है। प्रेज द लॉर्ड। घायल करता है, काटता है, बोले गूदे गूदे गाड़ को आर पार छेद कर देता है, मन के भावनाओं को जांच लेता है वो उसके तीर जब वो छोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो महान, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर है यीशु मसीह। और कहता है हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। उसका सिंहासन जो है सर्वदा बना रहेगा, एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, कभी खत्म नहीं होगा उसका राज्य। और न्याय का राज्य है उसका, राजदंड जो उसका है न्याय का, वो न्याय का है। वो कहता है और बोले तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। जीसस वाज अनॉइंटेड। आमीन। हर्ष के तेल से उसको अभिषेक किया गया है ना। यीशु मसीह ने बुक ऑफ आइज़ाया में हम देखते हो खड़े होकर कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझको अभिषेक किया है बंधुओं को छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। उसने कहा है ना, अंधों को
ना, आंख देने के लिए, बंधुओं को छुटकारा देने के लिए, जो काल कोठरी में उनमें से वहां से निकालने के लिए परमेश्वर ने कहा कि उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह अभिषेकता लेकर आया इस दुनिया में बंधनों को खोलने के लिए, तुम्हारे जीवन का बंधनों को खोलने के लिए, हमारे जीवन का बंधनों को खोलने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए वो आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पवित्र करने के लिए, हमें धार्मिकता हमारे जीवन में वो लेकर आए। ही इज आवर राइचियसनेस। हमारे काम जो हम करते हैं पाप के काम है, मैला काम है, मैले चितड़ों की तरह हमारा जो कार्य है, लेकिन यीशु कहता है मैं अपना धार्मिकता से तुझे ढांप लिया है, मैं अपने धार्मिकता का वस्त्र तुझे पहना दिया है, अपना पवित्रता के वस्त्र से तुझे ढांप लिया है। हालेलुया। मैंने तुम्हें क्षमा किया है। वो कहता है कि अब तुम मेरे हो। आमीन, मेरे हो। और यहाँ पर वर्स 8 में कहता है कि तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित है। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर से ऐसा महक निकलता है, खुशबूदार है वो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु, हमारा प्रभु सुगंधित द्रव्य है। हालेलुया। आज हम लोग अपने शरीरों में परफ्यूम लगाता है, तरह तरह के अच्छा सुगंध लाने के लिए अपने शरीर में ना, लेकिन यदि अगर यीशु को हम लोग अपने जीवन में रखेगा, प्रेज द लॉर्ड, वो सबसे बेस्ट परफ्यूम है। आमीन। सबसे दामला, सबसे खुशबूदार वो तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। तुम जहां भी जाएगा महक को कैरी करेगा, वो खुशबू को तुम फैलाएगा। आमीन। यू आर द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। आमीन। वो महक को फैलाएगा। बाइबल कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वो महक है। कुछ जनों के जो जीवन पाने वालों के लिए हम सुगंध है, मरने वालों के लिए गंध है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कहता है बाइबल में, बुक ऑफ कोरिंथियंस में। नाश होने वालों के लिए हम गंध है ना। कहे कभी कभी लोग तुम्हें पसंद नहीं करे है, तुम क्रिश्चियन है करके, वो लोग के तुम गंधाता है, बिकॉज वो लोग के डेस्टिनी नरक में है। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग के काम बुरा है, वो दुष्ट लोग हैं, वो नहीं मांगे परमेश्वर के। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा के संगति नहीं करे मांगे वो लोग, बुराई के पीछा करे है। इसीलिए तुम्हार संगत में जब आवे, तुम उन लोग के लिए गंध से फैलता है, उनके नाक में तुम एक गंध की तरह है। लेकिन जो जीवन प्राप्त करेला लोग के लिए तुम एक महक है, सुगंध है, वो तुम्हारे साथे साथे मांगी रहे। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे कंपनी में मांगी रहे, तुम्हारे संगे उठे बैठे मांगी, तुम्हार संगति करे मांगी। हालेलुया। कि तुम प्रभु यीशु मसीह को उनको और प्रकट कर सको ना। तो यहाँ पे बतावे है कि बोले तेरी वर्स 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोले तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है, तेरी दैनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में ना, बोले ऑनरेबल, प्रतिष्ठित का मतलब है ऑनरेबल। बोले द किंग्स डॉटर्स आर ऑनरेबल। आज हम लोग यीशु मसीह के कहलाते हैं, आदर है, आदरणीय लोग हैं। आज मैं स्त्रियों से भी बात करना चाहता हूँ ये वेश के लिए, कि हम अपने जीवन को देखें कि हम प्रभु के योग्य है कि नहीं। आर वी ऑनरेबल अनटू गॉड। बोले तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। ये राजा जो है राजकुमारियों के संगत करे। आमीन।
प्रतिष्ठित स्त्री लोग जो आदर की योग्य है। ऐसे स्त्री लोग के संगत नहीं करे जो वेश्यागमन में है, जो अपने जीवन को दुनियादारी में बिताए है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है कि तेरी दाहिनी ओर पट रानी है और ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। ये किसके बात करे जनता है यहाँ? चर्च। पट रानी है हम लोग। वी आर द क्वीन ऑफ जीसस। जान गया? विभूषित है, उसके मतलब है कि कुंदन से बोले विभूषित है, जैसे कि हम लोग सज के हैं, सजावट से है, बड़ा से अनमोल अनमोल रत्नों से सज के उसके बगल में खड़ा है, उसके बगल में खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दुल्हन जो होता है अपने दूल्हा के साइड में खड़ा रहता है ना, उसके पत्नी के रूप में ना। अभी हम लोग रेवलेशन में पढ़ा है, बोले आओ हम लोग मगन हुए स्तुति करें, क्योंकि मेमना के दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आज हम उसके दुल्हन हैं। हमारा जीवन कैसा है? क्या हम आज उसके बगल में खड़े होने के योग्य है? क्या हमने अपने जीवन को सजाया है एक कुंदन से? कुंदन एक ऐसा पत्थर है, अनमोल पत्थर, जैसे सोना डायमंड होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उससे हम लोग सजा है? क्या उसके वचन हमारे गले का हार बना है? क्या हमारे उसके वचन से हम भरा है? क्या उसके योग्य हम है? उसके पटरानी बने के योग्य हम है? हालेलुया, आमीन। जानते हो बाइबल में एक व्यक्ति जो राजा था, वो अपने रानी को सारे देश के लोगों के बीच में अपने रानी को पेश करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि ये मेरे रानी है। आमीन। और उस दिन एक दिन तैयार कर इस रहा कि वो रानी सबके सामने आए, लेकिन वो जो उसके रानी रहा वो इनकार कर दी साई के लिए। आमीन। इनकार कर दी साई के लिए और राजा के मूड नीचे कर दी। आमीन। अपने जो पति के सिर को नीचे कर दी सबके सामने। वो ऐसा नीचा करी से कि राजा शर्मिंदा हो गए, क्योंकि इतना बड़ा देश के राजा और इतना राजपाट उसके चलता रहा, लेकिन उसके जो पत्नी रहा उसके इज्जत नहीं रखी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है पति लोग के इज्जत करना, पत्नी लोग। आमीन। ये गॉड के वर्ड है। पति लोग घर के सिर होते हैं, उनका आदर होना है, उनको हमें आदर करना है, उनके सर को हमें झुकाना नहीं है। जब हम बुरा काम करते हैं हमारे पति के सिर नीचा होता है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि पत्नी जो होता है अपने पति के मुकुट होता है, सिर के मुकुट। चार आदमी के बीच में बोले जाकर वो पति बैठ के फैसला कर सकता है। जैसे गांव में एडवाइजरी होता है या कुछ भी होता है, ऐसा बड़े बड़े लोगों का संगत होता है, उनके बीच में जब पति बैठता है उसके पत्नी के कारण उसके सर ऊंचा होता है। लेकिन अगर पत्नी नहीं ठीक होता है, पत्नी का चाल चलन नहीं अच्छा है, सब लोग देखते हैं कि उसके पत्नी क्या करते हैं, तो पति का सर झुक जाता है। वो पति औरों के बीच में रहकर कोई सलाह देने के योग्य नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये राजा जो है उसके जो पटरानी है प्रतिष्ठित स्त्री होता है, ऑनरेबल वीमन। किंग्स डॉटर्स आर ऑनरेबल, बोले दे आर होली, वर्चुअस, गॉडली, पीवा। आमीन। हमें पवित्र होना है, गॉडली वीमन होना है, परमेश्वर के योग्य स्त्री बनना है। तो क्या हुआ था उस राजा को? उस रानी को राजा छोड़कर फिर से शादी किया। एस्टा, रानी एस्टा के बारे में बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्वीन एस्टा। फिर क्वीन एस्टा जाकर उसके रानी बनी से।
और कैसे बनी से तुम जाके बाइबल पढ़ना, बुक ऑफ एस्टा, कि एस्टा कैसे रानी बनी, कितना दिन तक खुद को तैयार करी सो रानी को बनने के लिए। जब वो तैयार करके जब उसको सामने लाया गए, कितना ढेर लड़की लोग के सामने लाया गया, राजकुमारी लोग के सामने लाया गया, तो एस्टा को चुनी से वो राजा। प्रेज द लॉर्ड। आज ऐसे प्रभु यीशु मसीह भी उस दुल्हन के लिए आता है जो खुद को तैयार रखी से उसे भेंट करने के लिए। आमीन। ऐसा दुल्हन के लिए नहीं है जो मौज मस्ती में पड़ा है, दुनियादारी में पड़ा है, जिंदगी उसके बुराई से भरा है। ऐसे परमेश्वर के चेच में खाली बैठने से तुम दुल्हन नहीं बनेगा। प्रभु की योग चाल चलन होनी है, प्रभु की योग बातचीत होनी है, प्रभु की योग स्वभाव होना है, पवित्रता होना है ना, गोडली वुमन बनना है। एक दुल्हन हम बनते हैं, ये सब के लिए, खाली स्त्री लोग के लिए नहीं है। हम लोग दुल्हन हैं यीशु के। प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसा बनना है कि यीशु जब आए हमको साथ लेकर जाए। और वेस्ट एंड में कहता है, हे राजकुमारी सुन, हे राजकुमारी सुन और कान लगा और ध्यान दे। किससे बात करें? चेत से बात करें, कलीसिया से बात करें, तुमसे बात करें। बोले हे राजकुमारी सुन, कान लगा और ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्या बोले? अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। क्या ये क्या कहता है वचन? है ना, ऐसे तो हुए ना, हम लोग जब शादी करता है अपने पिता के घर छोड़ के पति के घर में आ जाता है, हम लोग फिर वो लोग से इतना दूर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पिता के घर के हम लोग बार बार याद करके रखे, मैयत मैके जावे के लिए जब देखो मैका, जब देखो मैका। थोड़ा दुखाए मैका चला जाए ना, जोली झंडा बांध के मैका पहुंच जाए, है ना। ना गाना नहीं गाए, बोले मैं तो मैके चली जाऊंगी, देखते रहना। है ना, है कि नहीं? बहुत से लड़की स्त्री लोग के डायलॉग है ना, तुम ऐसे करेगा मैका चला जाएगा, धमकी भी देते ना ऐसे, तुम ऐसे करेगा चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, करो चला जाए, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर वचन क्या बोले हैं कि बोले हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। कहा ये बात को बोले हैं बिकॉज जेनेसिस में, बुक ऑफ जेनेसिस में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने विवाह किया था, वो कहा था कि जब एक पुरुष शादी करे है अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। They become one, they become one, living and cleaving। उसके मतलब छोड़ना है, माँ बाप के ऊपर जो वो जो बंधन रहा उसको हमें तोड़ना है, पति इसके से जोड़ना है। तो यहाँ पर ये शो करे हमें दुनिया से नाता तोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु से अगर हमें बंधन जोड़ना है तो हमें दुनिया से नाता तोड़ना है, दुनियादारी के लोग से नाता तोड़ना है, दुनियादारी के काम से नाता तोड़ना है। वो बोले बाइबल में लिखा है कि बोले पहले तुम अंधकार के थे, तुम अपने पिता शैतान के थे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु में बाइबल में लिखा है ये वचन। लेकिन बोले अब जब तुम यीशु को अपना लिया है, तुम यीशु के हो गया है। तब बताइए, इसीलिए बताइए उसके भूल जाओ। किसके भूल जाओ? शैतान के भूल जाओ, उस पिता को भूल जाओ, उस बुराई के काम भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप बोले जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नया सृष्टि हुई गया है। तो बोले पिता के घर को भूल जाओ। और वेस 11 में बोले और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। राजा तेरा रूप के चाहा करेगा। कौन सी देखे आज जीसस हम लोग के? तेरे रूप,
तुम्हारा कॉन्डक्ट कैसा, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा रूप को चाहा करी, डिजायर करी बोले, तो उसके दंडवत करो, वो तुम्हारा प्रभु है बोले। उसी तरह से शादी को इसीलिए इतना महत्व देवा गया। इफिशियंस चैप्टर 5 में अगर तुम पढ़ेगा बताए बोले, हे पतियों अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखो, जैसे यीशु ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया बोले, कि उसको बोले जल के स्नान से शुद्ध करके निष्कलंक बनाकर बिना दाग बिना झुर्री के खड़ी करे बोले अपने पास। यीशु मसीह कलीसिया का जो रिश्ता है वो एक पति पत्नी के रिश्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ कहता है कि राजकुमारी तू उसको दंडवत कर, और वहाँ कहता है वर्स 13 में, राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुंवारियाँ उसकी सहेलियाँ हैं वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी, वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगे। आमीन। ये चर्च और जीसस के रिलेशनशिप यहाँ शो करे है। जीसस हम लोग के दूल्हा है। जब वो रक्षा में हम लोग के संग आए के लेके जाई, वो अपने पिता के घर में हम लोग के ले जाई, उस भोज में लेके जाई, वो हम लोग के वहाँ पहुँचाई दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जो राजकुमारी रही वो बोले उसके महल में पहुँची और उसके बोले ऐसा वस्त्र देवा जाए, ऐसा सफ़ेद वस्त्र हम लोग के मिली, बूटेदार वस्त्र बोले, हालेलुया। उसके सहेलियां भी बोले ना हम लोग के एक दृष्टांत यीशु मसीह बताई रहा 10 कुंवारी के बारे में। 5 बोले बुद्धिमान कुंवारी लोग जो रहा दूल्हा के इंतजार करता रहा, अपना कुप्पी में तेल भर के ना जलाए रखी रहा अपना दिया। उस तरह से हमारा ये जीवन जो है प्रभु में जलता ही रहना है। हमारा जीवन को हमें निगरानी करना है, हम कैसा जीते हैं, हाउ डू वी कंडक्ट आवर सेल्फ। हम एक कैसा कुंवारी है, एक पवित्र कुंवारी है जैसे मरियम रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम के पास जब आए के दूत बताए कि तुम गर्भवती होएगा, तुम बेटा जनेगा ना, तुम पवित्र आत्मा से भर जाएगा। आज भी उसी तरह से प्रभु कहता है कि मेरा आत्मा तुम पे उतरेगा, हालेलुया। तुम मेरे गवाह बनोगे, तुम मेरा बेटा और बेटियां बनोगे, तुम भविष्यवाणी करेगा, तुम मेरे होंगे, हालेलुया। तुम पवित्र है, तुम धार्मिकता के वस्त्र से ढके हुए हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए जिए, उसके लिए अपने आप को हम लोग अलग रखें, उसके लिए इंतज़ार करें, ऐसा दुल्हन बने, ऐसा कलीसिया बने जो उसके नाम की महिमा गाए, उसकी प्रशंसा करे, उसके नाम को ऊंचा करे, उसके महल में जाने के लायक हम लोग बने। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वर्स 17 में कहता मैं ऐसा करूँगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी पीढ़ी तक होती रहेगी। फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन हम लोग के प्रभु हम लोग के नाम बनाए के रखी। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वदा के लिए अपना दुल्हन हम लोग को बनाए के रखी यीशु मसीह। आज यीशु मसीह हमारे दूल्हा है, वो राजा है, वो ऐसा वीर है जो हमें लेने के लिए आता है। हम उसकी पट रानी हैं, उसके लिए हम एक ऐसा कुंवारी के समान है जो पवित्र बनकर निष्कलंक बनकर उसके इंतज़ार में हम है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हम लोगों को शुद्ध करी से, क्लेंस करी से, है ना, रोब ऑफ राइचसनेस दी से, धार्मिकता का वस्त्र से हमें ढाकी से। क्यों नहीं हम लोग खड़े हो जाए। आज हम अपने जीवन को देखें, सिर्फ हम ये जो कलीसिया में आने से हम प्रभु के नहीं हो जाता है। हमें अपना जीवन को उस तरह बनाना है, उसके लिए जीना है, अपने जीवन का नियंत्रण उसे देना है, उसके हाथ में अपना जीवन को रखना है,
उसके बगल में खड़ा होना है, उसके नाम के लिए खड़ा होना है, उसके काम के लिए खड़ा होना है। हमारे धर्म के काम बोले, वो कपड़ा वहाँ पर हमको दिया जाएगा जो मलमल, महीन मलमल सफ़ेद वस्त्र, वो हमारे धर्म के काम जो वो प्रकट करेगा। वो वाइट रोब हमें मिलेगा, वो धार्मिकता का वस्त्र में पहनाएगा। उस मेमना के भोज में बोले जो बुलाए हुए हैं धन्य है वे लोग। हम ऐसा व्यक्ति नहीं बने जो कपड़ा नहीं पहन के वहाँ जाके बैठ गया शादी में और उसके निकाल के भारी करी से। प्रभु के घर में जब हम लोग जाएगा वहाँ पर वो देखेगा हमारे धर्म के कामों को। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देखेगा कि हम वो कपड़ा पहन के बैठा है कि नहीं। आज वो गारमेंट वो में देना चाहता है, वो पवित्रता का वस्त्र, वो धार्मिकता का वस्त्र, वो वस्त्र पहनकर हम उस विवाह में प्रवेश करें, उस भोज में हम जाए जो आज हमारे लिए स्वर्ग में तैयार होता है। वो जश्न हम मनाएंगे, वो दुल्हा के साथ हम उस महल में